इंडिया की न्यू पार्लियामेंट की एक वॉल पे मैप लगाया जाता है जो कि हिस्ट्री को शो करता है, लेकिन उसको लेकर कुछ लोगों की तरफ से अखंड भारत की बात होती है और कभी नेपाल की तरफ से बात की जाती है, कभी अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर रिप्लाई देते हुए कहा है कि इंडिया में अखंड भारत की बात की जा रही है। पार्लियामेंट की जो सेरेमनी वहां पर हुई उसमें अखंड भारत का मैप दिखाया गया, जिसमें पाकिस्तान को अपना पार्ट जो है वो दिखाया गया। वो बरसगीर की हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं और उस मैप के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या उस मैप से एग्री करते हैं या नहीं करते। पाकिस्तान ने अखंड भारत के नक्शे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने भारत की नई संसद में अखंड भारत के नक्शे को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने इस पर कहा है कि भारतीय संसद की नई इमारत में लगाए गए प्राचीन भारत के नक्शे में पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के इलाकों को भी दर्शाया गया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही भारत ने अखंड भारत का मैप अपने न्यू पार्लियामेंट पर लगाया, वैसे ही पाकिस्तान के होश उड़ गए और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अजीबोगरीब बयान देने लगे, जहां पर शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर नाराज़गी जताते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत अपना हिस्सा मानता है और अभी भी पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए भारत रेडी नहीं है। वहीं पर पाकिस्तानी अवाम जैसे उनकी सोच है वैसे ही बात कर रही थी कि अखंड भारत पॉसिबल नहीं है, अगर भारत चाहता है तो वो जंग कर ले। ये सब यही कारण है पाकिस्तान में लोगों के ऊपर हमेशा जंग का ख्वाब ही चला रहता है और यही जंग के ख्वाब ने पूरे पाकिस्तान को डुबा दिया। इसके ऊपर भारतीय सरकार ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये भारत का प्राचीन मैप है और वो भारत के नए पार्लियामेंट में लगाया जाएगा और वो वहाँ पर ही रहेगा। अगर किसी को आपत्ति है, इसके ऊपर भारतीय सरकार कुछ भी नहीं करेगी और भारतीय सरकार इस अखंड भारत के नक्शे को अपने न्यू पार्लियामेंट से नहीं हटाने वाली है। ये सब सुनकर बाकी देशों के भी होश उड़ गए, क्योंकि भारत इसके पहले ऐसे एग्रेसिव मोड में कभी भी नहीं होता था। पर अब ये देखने को मिल रहा है, अगर कोई भी देश भारत के हिस्ट्री को छेड़ना चाहता है तो भारत भी को उसी भाषा में जवाब देता है जिस भाषा में उसको समझ आए। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। नई संसद में अखंड भारत के नक्शे की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन नई संसद में दिखे अखंड भारत के नक्शे पर भारत के पड़ोसी देशों को आपत्ति है। नेपाल की ओर से पूर्व पीएम बाबूराम भट्टाराई अखंड भारत के नक्शे पर ऐतराज जता चुके हैं, लेकिन अब नेपाल के बाद भारत के पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान भी अखंड भारत का नक्शा देखकर बौखला उठा है। पाकिस्तान ने अखंड भारत के नक्शे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने भारत की नई संसद में अखंड भारत के नक्शे को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने इस पर कहा है कि भारतीय संसद की नई इमारत में लगाए गए प्राचीन भारत के नक्शे में पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के इलाकों को भी दर्शाया गया है। पाकिस्तान ने बड़बोलेपन दिखाते हुए कहा कि अखंड भारत के विचार से वे बहुत चिंतित है। हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जहाँ पर आप जितने स्टेशन पर जाइएगा उतने लैंग्वेजेस आपको मिलेंगे। तो हर स्टेट के लैंग्वेजेस पर पाठ पूजा अपने अपने तरीके से की गई है। बहुत ही खूबसूरत मंजर था, सुबह से लेकर के दोपहर तक का जो मंजर था वो बहुत ही खूबसूरत था और हर एक हिंदुस्तानी की आंखें आज टीवी चैनल पर सिर्फ उसी चीज के लिए टिकी हुई थी, बिल्कुल स्टिक थी। देखिए, मुझे लगता है कि आपके देश में बिलावल जो है ना वो थोड़े से मदबुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि तेज नहीं चलती है। या आपके पाकिस्तान के जितने भी जो बड़े चैनलों की जो एंकर है और न्यूज रिपोर्टर है वो भी मतबुद्धि है, या पता नहीं ऐसा क्या खाकर आ जाती हैं जो उनको बात समझ में नहीं आती है। गोवा में एससीओ की मीटिंग होने के बाद ये बात हमारे फॉरेनर मिनिस्टर ने साफ ही कह दिया था कि 370 की अब इतिहास हो चुका है, हम बात पीओके के करेंगे जो इलीगली ऑक्यूपेशन लेकर के बैठा हुआ है, इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है पाकिस्तान, हम उसके बारे में अब सोच रहे हैं।
इतना यकीन है तो उनको ये भी यकीन था, आर्मी की बात कर लें या उनकी आवाम की बात कर लें, 1965 में उन्होंने ये सोचा था कि लाहौर में नाश्ता करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे मामलात जो है ना, ख्वाब हर बंदा देख सकता है, बात वही है तो, लेकिन रियलिटी बेसिस नहीं है ये चीज़ें। जिस जगह पे आज पाकिस्तान है, इधर भी हिंदुओं का राज था, ठीक है ना, हिंदू बनी है, इन्होंने दबा के रखा हुआ था मुसलमानों को। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया और एक बेहतरीन लीडर थे कायदे आज़म, ठीक है ना, उनकी सोच थी जिस बुनियाद पे उन्होंने ये क्या नाम है कदम उठाया कि कांग्रेस से अलहदगी की। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ होते और हम इस आज़ादी से रह रहे होते, कभी भी नहीं, ये मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो वो ख्वाब ही देखेंगे, ख्वाब देखने पे ना पाबंदी कोई नहीं होती, देखी जाए। बाकी कुछ मुल्क लालची हैं पैसों के, वो शायद मान भी जाएं। और जो मैप दिखाया गया है उसमें वो हिस्सा दिखाया गया है जो हिंदुस्तान में आ जाएगा, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि वो हिस्सा हिंदुस्तान में आ जाएगा, उन चीजों को दिखाया गया है। अब भाई जो हमारा है वो हमारा है। देखिए कितना षड्यंत्र, कितनी स्ट्रैटेजी और कितना इडियोटिक नॉनसेंस इन लोगों ने काम किया। जब श्रीनगर में G20 की मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले बहुत प्रोपेगेंडा इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने बहुत रचाने की कोशिश की, बहुत घिनौने अफवाह उड़ाने की कोशिश की। जब G20 की मीटिंग हो रही थी तब NIA ने बहुत कुछ लोगों को पकड़ा जो बहुत खुफिया काम वहां पर कर रहे थे, जो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस पास कर रहे थे कि कहाँ पर मिलिट्री है, कहाँ पर पोस्टिंग बैठी हुई है, कहाँ पर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो NIA की एक टीम ने ऐसे लोगों को भी पकड़ा। कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है ना वो चाइना में हो रहा है, वो हाईलाइट नहीं हो सकता क्योंकि उनसे मफाद जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, रियासती है जो है, उनके जो मफाद है ना वो चाइना से जुड़े हुए हैं। इंडिया से इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनके जो वहाँ पे मैप है, आप उसे एग्री करते हैं? नहीं करता। नहीं क्यों? मतलब हिस्ट्री तो थी, अभी आप कह रहे हैं कि पहले थे हम इकट्ठे। ये बताएं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे थे, सब इकट्ठे। तो फिर उन्होंने यही मैप बनाया। तो उन्होंने ये मैप नहीं ना बनाया, उन्होंने ये जाहिर किया है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान ही थे, मुसलमान तो यहाँ पर थे ही नहीं, और अगर वो थे भी तो वो राई के दाने के बराबर थे। ऐसा हम क्यों मान ले? अगर वो लगा सकते हैं तो कल को यहूदी उठाएंगे, वो कहेंगे जी हमारा मक्का छोड़ो, मक्का तो हमारा है। हम भी यहाँ पर मैप लगा रहे हैं। 1-2 दिन ना पहले वो मोदी इंटर हुआ है अपने वो पंडितों के साथ, उसने वो उनका पकड़ा हुआ था कोई, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे अब यहाँ पर सब सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, ये वो इस तरह का कोई। अभी अगर इंटरनेट निकालने में आपको दिखाता हूँ, देखें यही खबर होती है कि अगर आधी खबर हमें सोशल मीडिया पे दिखा दी जाए या मीडिया पे दिखा दी जाए, आप अगर नेट है आप देखें कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर एंटर हुए हैं और उन्होंने जो उनसे अपना हिंदू मजहब के मुताबिक प्रेयर की है, क्या मुसलमानों की उसी पार्लियामेंट में उसी दिन में प्रेयर नहीं हुई? क्या सूरह यासीन वहां पे नहीं पढ़ी गई? ये हवाले ना फिल्में बहुत देखते हैं और उनको ये दुनिया भी एक फिल्म ही लग रही है कि ये जैसे कोई फिल्म है, कोई रियलिटी नहीं है, हम जो बकेंगे वो लोग मान लेंगे। उनकी आप देख रहे हैं ना कि फिल्में कैसी होती है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि जो उनकी राज एजेंसी है ना, वो उनकी जो मूवीज है इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर भी इन्वॉल्व होती है। वो उनको फिल्में लिख कर देती है जो पाकिस्तान के खिलाफ भी लिखी जाती है। शम्मा जब उसने बुझना होता है ना तो वो फड़फड़ाने लग जाती है। हिंदुस्तान वाले हो गए पागल, उनको ना अभी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। गजवा हिंद जो है ना वो बहुत ज्यादा करीब आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो उगले, वो जितना दौड़ सकते हैं, जितना वहां पर मुसलमानों पर जुल्म कर सकते हैं कर ले।